हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है जबकि उनकी कैपेसिटी से बाहर था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी से बाहर होता है प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना। तो उन प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद क्या आपको स्कॉलरशिप मिलती है? तो आंसर है हाँ, मिलती है, और बहुत तरह की स्कॉलरशिप है और आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारे तरह की स्कॉलरशिप्स मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप उसमें अप्लाई करो और इतना ज्यादा जो आप एमबीबीएस के प्रति खर्चा कर रहे हो उसमें काफी हद तक फीस आपको रिफंड मिल जाए। आप एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ बहुत सारी स्कॉलरशिप बताऊंगी आज जो कि प्राइवेट एमबीबीएस स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं प्राइवेट को फोकस में रख के बता रही हूँ क्योंकि वास्तव में स्कॉलरशिप की जरूरत एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज वालों को है। एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्कॉलरशिप की, क्योंकि एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज में खर्चा बहुत ज्यादा लगता है और जो पैसे हैं वो स्कॉलरशिप अमाउंट बहुत कम मिलती है। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप अगर आप फॉर्म भरेंगे तो स्कॉलरशिप का अमाउंट मिला जुला के आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद बात है। तो वो सारे फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, उस सारे फॉर्म को टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा और उसे भर दीजिएगा। कौन कौन से एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं, मैं स्कॉलरशिप का टाइप बताऊंगी, फिर स्कॉलरशिप का नाम बताऊंगी और फिर बताऊंगी कौन से लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी भी बताऊंगी, स्कॉलरशिप का नाम भी बताऊंगी, स्कॉलरशिप का टाइप भी बताऊंगी। डेट मैं कंफर्म नहीं बता सकती क्योंकि डेट आगे पीछे होती रहती है, पर इतना जरूर जानना कि यही दिसंबर के बाद से स्कॉलरशिप्स की डेट स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए अप्लाई करने के लिए सतर्क रहिएगा। मोस्टली जो स्कॉलरशिप आते हैं वो दिसंबर में और जून जुलाई में आते हैं, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इस महीने में आप एक्टिव रहेंगे तो मैक्सिमम स्कॉलरशिप फॉर्म आप भर पाएंगे। ओके, सो एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप के बारे में बात करें, वन बाय वन बताती हूँ। पहला, नंबर 1 स्कॉलरशिप जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जस्ट अ मिनट। पहला, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं उनका नाम होता है एनएसपी। एनएसपी के पोर्टल पे वो होता है, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल, इस पे गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी अप्लाई करते हैं और बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है, लेकिन मैं ध्यान में रख के बता रही हूँ एमबीबीएस प्राइवेट को। अगर आपको इसी तरह बीएएमएस प्राइवेट या बीएचएमएस प्राइवेट इन सब के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में जानना होगा, कमेंट में मेंशन करिएगा। एक स्पेशल वीडियो मैं हर एक मेडिकल कोर्स के प्राइवेट कॉलेजेस पे और गवर्नमेंट कॉलेजेस बता दूंगी। ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एनएसपी जो स्कॉलरशिप है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि जो आपका केंद्र सरकार है वो ये स्कॉलरशिप आपको देती है। और ये स्कॉलरशिप जो है, इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी मैं साथ साथ में बताते चलूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप समझ सको कि आप किसके लिए एलिजिबल हो। सब में आपके इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मैं साथ साथ बताते चल रही हूँ। फैमिली इनकम, इसमें फैमिली इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए, बिलो 6 लाख होना चाहिए। ठीक है, फैमिली इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए। अटेंडेंस जो है, जो आप कोर्स कर रहे हो यानी कि एमबीबीएस का कोर्स, उसमें अटेंडेंस जो है 70% से अबव होना चाहिए, 70% से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आप किसी भी नेक्स्ट चीज, आपका जो प्रीवियस जो भी आपने कर रखा है उसमें 80% मार्क्स जरूर होने चाहिए। 80% मार्क्स जरूर होने चाहिए आपके। ठीक है, नेक्स्ट बात, जो भी आपका प्राइवेट कॉलेज है वो एक संस्था है AISHE, उससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा नहीं कि कोई भी एरा गैरा संस्था है जो कि उसके पास अप्रूवल नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, उसमें आपने एडमिशन लिया हो। जितने भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं वो इस संस्था द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आप हो एक बार चेक कर लेना इस संस्था द्वारा वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, तो इतनी सी एलिजिबिलिटी है। फैमिली इनकम यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपका लगना है, अटेंडेंस और मार्क्स और ये रिकॉग्निशन ये होना चाहिए। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में अप्लाई कर सकते हो और इसमें करीबन आपको
करीबन आपको 50,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर तक की स्कॉलरशिप इससे आपको मिल सकती है। डिपेंड्स ऑन कि आपके कॉलेज की कितनी फीस है, इतनी तक स्कॉलरशिप आपको इस स्कीम के थ्रू 1 साल में मिल सकती है। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो स्कॉलरशिप है वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट, आप किसी भी स्टेट हो आपकी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का जो भी ऑफिशियल पोर्टल है वहां से आप स्कॉलरशिप के अप्लाई कर सकते हो। एमबीबीएस प्राइवेट वालों के लिए बात कर रही हूं। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ऐसे लोगों की? एलिजिबिलिटी ये है कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहां का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। वहां का डोमिसाइल नहीं है तो कोई फायदा नहीं, और आपके आधार कार्ड पे उसी जगह का एड्रेस होना चाहिए। आपके आधार कार्ड का एड्रेस जो है उसी स्टेट का होना चाहिए, एड्रेस उसी स्टेट का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात ये है कि आपका अटेंडेंस जो है 70% होना चाहिए। अटेंडेंस 70% कम से कम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो फैमिली इनकम 2.5 से 3 लाख के बीच होना चाहिए पर ईयर। इससे ज्यादा फैमिली इनकम हुई तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप ओबीसी हो तो फैमिली इनकम 1 से 2 लाख रुपए पर ईयर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जनरल हो तो फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका एलिजिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स के लिए। ठीक है। इसके लिए भी एमबीबीएस प्राइवेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो उसकी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप फॉर्म बीए बीएससी वालों के लिए निकलते हैं वही एमबीबीएस वालों के लिए भी होते हैं। इसमें भी सेम आपको 50,000 के लगभग का पर ईयर तक अमाउंट मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी स्कॉलरशिप की। तीसरा जो स्कॉलरशिप है वो तीसरा स्कॉलरशिप है ईशान उदय। अभी बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जो आपके काम की हैं, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो। ईशान उदय स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप जो है वो कुछ स्पेसिफिक बच्चों के लिए है, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बिलोंग करते हो, यानी कि असम हो गया आपका, ठीक है, मेघालय हो गया, मेघालय, अभी आगे बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो आपके बड़े काम की हैं, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखते जाइए। आपके काम की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा भी आपका उसी में शामिल है, त्रिपुरा। इसके बाद है आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे स्टेट्स इसमें एलिजिबल है नॉर्थ ईस्ट के। और ये सारे बच्चे बस यहाँ का उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का अगर डोमिसाइल है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। 4.5 लाख से कम पर ईयर आपकी फैमिली इनकम इससे कम होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे। ओके, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो या प्राइवेट में एमबीबीएस के, आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चौथे स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। चौथा जो स्कॉलरशिप है वो है प्रगति स्कॉलरशिप। प्रगति स्कॉलरशिप, ये जो प्रगति स्कॉलरशिप है ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, केवल लड़कियों के लिए है। और एक फैमिली में अगर एक से ज्यादा गर्ल्स हैं तो खाली 2 गर्ल्स पर फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 लड़कियां हैं तो तीनों नहीं अप्लाई कर सकती, 3 बहनें हैं तो तीनों नहीं कर सकती, केवल 2 कर सकती हैं। 2 गर्ल्स पर ईयर अप्लाई कर सकती हैं पर फैमिली। एक फैमिली से केवल 2 गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं 1 साल में। ठीक है। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के लिए आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख से
कम होनी चाहिए फैमिली इनकम, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए ये बस 2 एलिजिबिलिटी हैं, ये 2 एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है 5वीं स्कॉलरशिप, PM SSS, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ये स्कॉलरशिप का नाम है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्पेशली है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं या लेह लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं या फिर लेह लद्दाख के स्टूडेंट हैं और उन्होंने एडमिशन ले रखा है आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर एडमिशन ले रखा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ के लिए एलिजिबल है और उनके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल जरूर होना चाहिए और उनका जो 12th है, 12th उनका जो 12th है वो या तो जम्मू कश्मीर बोर्ड से होना चाहिए या फिर CBSE बोर्ड से होना चाहिए, वही स्टूडेंट इसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। बस इतनी सी है। और फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये आपका 5वां जो है स्कॉलरशिप का स्कीम हो गया। ये 5 स्कॉलरशिप हो गई। इसके बाद 6वीं स्कॉलरशिप की बात करते हैं। 6वां जो स्कॉलरशिप है, 6th, वो है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी मतलब हिंदू के अलावा आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो आप माइनॉरिटी कहलाओगे। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप आपका अलग अलग होता है, पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक कम मींस स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक में क्या होता है, आपकी मेरिट को देखते हुए स्कॉलरशिप दी जाती है। और एक होता है मेरिट, मेरिट कम मींस, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी मेरिट प्लस आपकी फैमिली इनकम को ध्यान में रखते हुए आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, दोनों अलग अलग है। और इन दोनों में एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जो 12th में मार्क्स है, 12th में मार्क्स है वो 50% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम, जो आपके फैमिली इनकम है वो आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। समझ आ गई बात। तो ये आपकी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में हो गया। ये हमारी 6th स्कॉलरशिप थी। 7th स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं आगे की। आगे की स्कॉलरशिप है कॉलेज लेवल स्कॉलरशिप। 7th कॉलेज लेवल स्कॉलरशिप, लेवल स्कॉलरशिप। कॉलेज लेवल स्कॉलरशिप कुछ कॉलेज वाले खुद ही स्कॉलरशिप जनरेट करते हैं, जिसमें से पहला है, इसमें टाइप होता है अलग अलग। पहला है मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी आ रही है, आप MBBS की पढ़ाई कर रहे हो और बहुत अच्छे मार्क्स ले आ रहे हो, तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है आपका कॉलेज। लगभग हर कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, आपको फॉर्म भरना होता है, बस आप उस कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। इसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, यानी कि आपके फैमिली की इनकम अगर काफी कम है उस स्कूल के फीस भरने के हिसाब से, तो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। इंस्टॉलमेंट में जब आप फीस जमा करते हो और आपकी फैमिली की इनकम कम है तो आपकी फीस थोड़ी कम ली जाती है, ठीक है। अच्छा, चौथा जो आपको इसमें कॉलेज लेवल स्कॉलरशिप में सुविधा मिलती है वो होती है एलुमनाई फंडेड स्कीम, एलुमनाई फंडेड स्कीम। यानी कि जो आपके सीनियर्स होते हैं, बहुत सारे सीनियर्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करके गए होते हैं और एलुमनाई लोग पैसे जमा करके स्कीम एक फंडिंग चलाते हैं ताकि जो स्टूडेंट के पास पैसे बहुत कम है उसकी फीस में कंसेशन हो सके। यह आपके सीनियर्स की मदद के द्वारा होता है,
ठीक है। तो ये सारी स्कॉलरशिप होती है कॉलेज लेवल स्कॉलरशिप्स, ये 7वीं स्कॉलरशिप है। इसका अमाउंट फिक्स नहीं होता कि कितना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 8वीं बात कर लेते हैं, प्राइवेट एनजीओज की स्कॉलरशिप, यानी कि नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्कॉलरशिप। इसमें 8वीं में मतलब मैं अलग अलग स्कॉलरशिप है तो मैं 8वीं का नाम यहाँ पे लिख रही हूँ। प्राइवेट एनजीओज में कौन कौन से स्कॉलरशिप आएंगी, थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए, प्राइवेट ट्रस्ट एनजीओज में आ जाएगा आपका टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट जो है वो स्कॉलरशिप्स रिलीज करता है खासकर उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। जैसे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो, और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। अगर आप अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हो तो टाटा ट्रस्ट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके सबके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, और इसके साथ साथ आपका पार्शियल ट्यूशन सपोर्ट ये देते हैं, यानी कि लगभग हाफ फीस ये आपको दे देते हैं। पार्शियल ट्यूशन फीस सपोर्ट आपको देखने को मिलता है इनसे, ठीक है। तो ये हो गई टाटा ट्रस्ट की स्कॉलरशिप। इससे आपको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, बस आपका एकेडमिक्स का जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप टॉप 3-4 बच्चों में आने चाहिए। नौवां जो स्कॉलरशिप है वो है FEE का स्कॉलरशिप। FEE का स्कॉलरशिप मतलब फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस। फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस, FFE, just a minute, FFE, फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस। ये आपको जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, इसके लिए आपके पास क्या उतरना चाहिए कि फैमिली इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए, और आपका नीट अच्छे रैंक से क्वालिफाई होना चाहिए। नीट रैंक यहाँ पे मायने रखता है। जितने बच्चों ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा, ये जितने लोग को पैसा दे सकते हैं, उनमें से जो टॉप नीट रैंक वाले होंगे उनको मिलेगा पैसा, ठीक है। इसके बाद आपकी अटेंडेंस अच्छी खासी होनी चाहिए। अटेंडेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चांस है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले। और तीसरी बात, सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप ना प्राइवेट एनजीओज वाले देते हैं, तो प्राइवेट एनजीओज की अगर आप स्कॉलरशिप ले सको आपको काफी फायदा होगा। इसके बाद आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी कि जो आप परफॉर्म कर रहे हो अपने एमबीबीएस में वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ये आपका 9th पॉइंट था। 10वें स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें, 10th स्कॉलरशिप जो है वो आपका सीताराम फैमिली स्कॉलरशिप है। सॉरी, सीताराम जिंदल, जस्ट अ मिनट, सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप, सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप, फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ठीक है। ये स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इस स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फैमिली इनकम, अगर आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हो, रूरल इलाके से, तो फैमिली इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो, यानी कि शहर से आप बिलोंग करते हो, आपका डोमिसाइल शहर का है, तो 3 लाख से कम फैमिली इनकम होनी चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपका मेरिट बेस होता है। जितना ज़्यादा अच्छा आप मेरिट लाओगे, जितने अच्छे मार्क्स लाओगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी स्कॉलरशिप आ सके। 11th की अगर बात कर ले, 11th जो स्कॉलरशिप है वो है आपकी ONGC स्कॉलरशिप। ONGC स्कॉलरशिप, जो ONGC स्कॉलरशिप है, ONGC स्कॉलरशिप, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि आप MBBS फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। आप सेकेंड ईयर में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर से अगर आपने अप्लाई किया तो हर साल आपको मिलेगा, ठीक है। MBBS फर्स्ट ईयर से होना चाहिए। और अगर आप SC या ST हो तो आपकी फैमिली की इनकम 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप OBC हो
तो आपकी फैमिली की इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए। 12th में आपका 60% होना चाहिए, 12th में 60% कम से कम होना चाहिए। और एज आपकी जो है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, एज जो है आपकी, आई एम सॉरी, एज आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी 11वीं स्कॉलरशिप हो गई। लास्ट स्कॉलरशिप यानी कि 12वीं स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका HDFC स्कॉलरशिप। HDFC स्कॉलरशिप स्कीम, HDFC बैंक की तरफ से ये स्कॉलरशिप होती है। इसमें आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, कि आप इंडियन हो ऐसा जरूरी है इसमें। ठीक है, इसके बाद ये जरूरी है कि आपकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम हो। ठीक है, तीसरी बात ये जरूरी है कि आप MBBS कोर्स कर रहे हो। ये MBBS के अलावा किसी और कोर्स के लिए नहीं है, सिर्फ MBBS के लिए है। नेक्स्ट बात ये हो कि 50% आपका कम से कम 12th में होना चाहिए, 50% आपका 12th में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको कोई दूसरी स्कॉलरशिप ना मिल रही हो, फुल्ली फंडेड, दूसरी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए। फुल्ली फंडेड यानी कि ऐसा ना हो कि जितना आप फीस दे रहे हो वो पूरी फीस आप किसी स्कॉलरशिप के थ्रू ले रहे हो। अगर आप हाफ फीस ले रहे हो, जैसे मान लो कोई स्कॉलरशिप आपको थोड़ा अमाउंट दे रहा है, कोई दूसरा थोड़ा दे रहा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किया है जो आपको पूरा का पूरा स्कॉलरशिप वापस दे रहा है, जैसे कि मैंने टाटा ट्रस्ट की बात की थी, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फीस आपको वापस दे रहा है, तो अगर आपने टाटा के लिए भी अप्लाई कर रखा है और इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। ये स्कॉलरशिप तब मिलेगी जब आपको कोई दूसरी ना मिल रही हो, या फिर कोई दूसरी मिल रही हो तो बहुत कम मिल रही हो स्कॉलरशिप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट तो बस इतना सा है आपका HDFC स्कॉलरशिप, यानी कि 12 ऐसी स्कॉलरशिप का नाम मैंने आपको बता दिया जो MBBS के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। MBBS चाहे वो प्राइवेट के स्टूडेंट हो या MBBS गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हो, ये सारी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और चाहो तो ये 12 फॉर्म भर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप 1-2 फॉर्म भरो, आप चाहो तो सारे फॉर्म भर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो भी आप कमेंट में मेंशन करते हो उस पर हम लोग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और मैक्सिमम टॉपिक्स हम कमेंट के थ्रू ही वीडियो बनाते हैं। ओके, सो कोई भी ऐसा डाउट आता है आप कमेंट में लिखिए, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। Thank you for watching. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do.